साथियों नमस्कार। आपका दोस्त हीरालाल जाट आपके लिए फिर से एक नए एक्सेल प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आपके लिए एक नया एक्सेल प्रोग्राम लेके आए हैं जिसके अंदर आपके पीएल लीव का कैलकुलेशन होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप नियुक्ति तिथि से आज तक के आपके जितने भी पीएल है, आपके उपार्जित अवकाश हैं, उनका कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, जिसके अंदर आपके वर्ष में देय पीएल तथा साथ में आपने और अन्य सेवा के माध्यम से अर्जित किए हैं पीएल अवकाश, उन सब का कैलकुलेशन चंद मिनटों में आप कर लेंगे। उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव बापू वासुदेव जी महाराज को नमन करते हुए आपको आज की इस एक्सेल सीट के बारे में समझाएंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु का बारंबार वंदन करते हुए इस एक्सेल सीट के संदर्भ में हम जानकारी शुरू करते हैं। इस एक्सेल सीट के अंदर हमने दो सीटें बनाई हैं। प्रथम सीट है डाटा एंट्री सीट। इसके अंदर आप अपने कार्यालय का नाम या आपका विद्यालय या जो पीओ क्षेत्र है वे पीओ विद्यालय, उसका नाम या इंद्राज सफेद कलर की सेल में करना है, जो अनलॉक सेल है। आपको कहीं पर भी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए उपार्जित अवकाश जो एक कैलेंडर वर्ष होता है वो 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक चलता है। उस लिहाज से मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 30 दिन और अन्य कार्मिकों के लिए 15 दिन का अवकाश होता है। उनका कैलकुलेशन प्रतिवर्ष, साथ ही साथ विशेष कार्य की एवज में जो पीएल देय है हमें, उन सब की कैलकुलेशन इसमें हो जाएगी। आप इसमें अपने कार्यालय में जो अगर पीओ विद्यालय है तो उसके अधीनस्थ जो विद्यालय है उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं आप। और कोई दूसरे कार्यालय है स्कूल के इतर और भी कोई दूसरे विभाग है, वो भी इस सीट को आसानी से काम ले सकेंगे, उसी पर्पज से बनाई गई है। तो इसमें आप कार्मिक 2 नंबर 3 नंबर कॉलम पे आप कार्मिक का नाम, फिर पद, प्रथम नियुक्ति तिथि यहाँ लिखे, जन्म तिथि यहाँ लिखनी है। और मंत्रालय कर्मचारी या अन्य कार्मिक है तो यहाँ पर टैब बटन दिया गया है, उस टैब बटन में मंत्रालय कर्मचारी और अन्य कार्मिक या अधिकारी, इसको दोनों में से कोई भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उसमें से सेलेक्ट करना है। बस इस सीट पर इतना ही, मास्टर सीट पर इतना ही काम है। आपको डाटा एंट्री बहुत कम से कम आपको डाटा एंट्री चाहिए गई है, उसके मार्फत ये काम हो जाएगा। इसके अंदर आप लगभग 400 कार्मिकों का आप डाटा इस सीट पर कर सकते हैं, या 400 कार्मिकों तक ये सीट तैयार की हुई है। आप ये छोटी सी जानकारी इनपुट करने के बाद नेक्स्ट सीट पर जाके सीधी रिपोर्ट देखें। रिपोर्ट देखने के लिए ये आपका पीएल रिपोर्ट है, जिसमें कार्यालय का नाम यहाँ आ जाएगा, विद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा, कार्मिक का नाम यहाँ पर आ जाएगा और पद यहाँ पर आ जाएगा। पर जन्म तिथि और प्रथम नियुक्ति तिथि यहाँ शो हो जाएगी। सेवा पुस्तिका है उसी के कॉलम यहाँ लिए गए हैं। कैलेंडर वर्ष में जो पीएल प्राप्त की है वो यहाँ आ जाएगी। सेवा काल की एवज में अब तक के जो जोड़ होकर यहाँ आ जाएगी। और विशेष कार्य है, विशेष कार्य का मतलब होता है कि अपने ग्रीष्म अवकाश या अन्य जो अवकाश होते हैं उस दौरान अपन अगर कार्य करते तो उस एवज में जो पीएल 3 दिन की जो एक पीएल प्राप्त होती है वो यहाँ अपन इंद्राज करेंगे। फिर अनुपयोजित कार्यग्रहण अवधि वो होती हैं जो हमें प्रशासनिक कारणों या अन्य कारणों से जो स्थानांतरण होता है और उस एवज में जो 10 पीएल वगैरह जो मिलती है उसका अगर उपयोग नहीं किया है तो उसका संधान अगर आपकी सेवा पुस्तिका में हो रखा है तो उसका इंद्राज यहाँ करेंगे। यहाँ पर वर्ष में कुल अर्जित पीएल अवकाश का टोटल अपने आप यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपने उपयोग लिए है पीएल तो यहाँ करेंगे, और अगर समर्पित किए है यानी आपने सरेंडर लीव उठाई है, यानी 15 दिन का जो पीएल सरेंडर मिलता है वो अगर उस वित्तीय वर्ष में आपने ले लिया है तो उसका इंद्राज इस कॉलम में होगा। और अंत में आपके वर्ष के अंत में अवशेष पीएल यहाँ आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इतनी एंट्री करनी होगी। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ डाटा एंट्री पर जो एंट्री की है वो शॉर्ट एंट्री, जैसे ये कार्मिक की मात्र 5 एंट्री है। कार्मिक का नाम, पद, प्रथम नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि और वो कौन से मंत्रालय कर्मचारी है या अन्य कर्मचारी, आपको मात्र 5 एंट्री करनी है एक कार्मिक की। उस 5 एंट्री से
इस रिपोर्ट पर उसका पूरे डाटा ऑटो फिल हो जाएंगे। आपको मात्र अगर उसने कोई एवज में पीएल प्राप्त किए हैं या उसने पीएल कहीं खर्च किए तो उसकी एंट्री बाद में कार्मिक की शो करना, अन्यथा उसकी ऑटो जनरेट पीएल हो जाएगी। कैसे होगी वो भी बताते हैं। जैसे अभी कार्मिक 1 की ये एंट्री शो हो रही है, मैं अब चाहता हूँ कार्मिक मेरे जो क्रम संख्या डाटा एंट्री पर 2 है उसकी देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने 2 लिखा और एंटर किया तो ये 2 नंबर कार्मिक के डाटा फिल हो गए और वो कार्मिक उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि 2010 थी। तो 2010 होने के कारण 2 साल की अवधि जो प्रोबेशन पीरियड समाप्त होता है उसके बाद उसकी पीएल की गणना शुरू होगी, यानी 2012 से। तो उस साल में अगर ये कार्मिक मंत्रालय कर्मचारी था तो उसकी पीएल जुड़ेगी 30 और अगर वो अन्य कार्मिक है तो 15। अब देख ले हैं दूसरा कार्मिक और देख लेते हैं। हाँ, अपन स्टेप बटन से आगे बढ़ जाएंगे, 3 नंबर ले लेते हैं। ये इसकी प्रथम नियुक्ति है 1980, तो इसके पूरे डाटा यहाँ तक फिल हो गए हैं। 39 एंट्रियां इसकी हुई है आज तक की, वो सभी एंट्रियां यहाँ आ चुकी है। और अगले कार्मिक का देखते हैं, जैसे 4 नंबर कार्मिक। अब ये इसकी नियुक्ति हुई है 18/11/2019 को, तो इसकी पीएल नहीं बनी है तो कॉलम खाली कर दिए, 0 कर दिए हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि अभी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है। जैसे अगले कार्मिक के चलेंगे 5 नंबर पे, ये 2012 से नियुक्त है, 20/9/2012 से कार्मिक, तो इनकी 2014 से बढ़नी शुरू हो गई। 20/9/2014 से लगाकर 31/12/2014 तक कुल 4 पीएल है जो इनकी बनती है, इनके खाते में आ गई। उसके बाद में अगले साल इनके 15 पीएल कंटिन्यू ही है, 15 पीएल ये जोड़ रहे हैं। अगर उन्होंने कोई विशेष एवज में कोई पीएल मिली है तो उसका इंदिराज हम यहाँ कर लेंगे, और कोई कार्यग्रहण से अगर 10 दिन की कोई पीएल यहाँ मिली है तो वो यहाँ इंदिराज कर लेंगे, तो इसकी टोटल भी यहाँ शो हो जाएगी। जैसे मुझे ग्रीष्म अवकाश के दौरान 15 दिन की पीएल मिली है, तो ये पासवर्ड यहाँ आपको देना है पीएल। आप जैसे पीएल कैपिटल में लिख के एंटर करोगे या आप एंट्री कर पाओगे। ये 15 ये मैंने एंट्री कर ली, तो जैसे ही मैं 15 एंट्री की, इसके अंदर 15 प्लस कर दिए, 49 में 15 और जोड़ दिए, 64 हो गए। ठीक है। और अगर आपने उस साल समर्पित अवकाश उठा लिया 15 दिन का, आप यहाँ एंट्री कर लेंगे 15 दिन की, तो ये वापस 15 इसमें से लेस करके 49 कर देगा। तो ये इस प्रकार ऑटो कैलकुलेट है, आप इसकी गणना कर सकते हो। अब चलते हैं अगले कार्मिक के। जैसे 6 नंबर क्रम संख्या करूंगा तो ये एंट्रियां 6 नंबर कार्मिक किया जाएगी जो 2012 से नियुक्त है। अब इनके जो ये 15 दिन का पीएल अवकाश नहीं लिया है तो अब इनका हटा देना, ये हटा दिया मैंने, वापस इनकी टोटल ये हो गई। ठीक है, ये आपको हटाना पड़ेगा, ये मैनुअल फीड है, बाकी सब ऑटो जनरेट है। अब अगले कार्मिक की ओर बढ़ते हैं। आज तारीख है 21 जून और इनके 17 जून को इन्होंने, इसलिए ये डेट वगैरह शो कर रहा है क्योंकि इन्होंने तारीख 2 साल पूर्ण कर लिए हैं, 2 साल पूर्ण कर लिए, लेकिन जब दिसंबर होगा तब इनके ये एवज में यहाँ एंट्री शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही दिसंबर होगा इनके जो 17/6/2020 से लगाकर 31/12/2020 तक जितनी पीएल बढ़नी है वो बढ़ के यहाँ आ जाएगी और आगे से आगे एंट्रियां फिर हर साल बढ़ती रहेगी। और अगर 2 साल से कम है तो ये पूरी एंट्रियां हैं बिल्कुल शो नहीं होगी। तो ये इस प्रकार ये ऑटो जनरेट एक पीएल कैलकुलेटर है जिसमें आप बहुत ही आसान और सरल तरीके से पीएल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें आप जैसे शैक्षिक विभाग में हैं तो पीओ अधीनस्थ जितने भी विद्यालय के आपके जो कार्मिक हैं उन सभी कार्मिकों का आप पीएल का संधारण बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अन्य डिपार्टमेंट में हैं, शिक्षा विभाग के अलावा और अन्य विभागों में हैं, तो आप अपने विभाग के कार्मिकों का लगभग 400 कार्मिकों का आप पीएल कैलकुलेशन बहुत ही आसान और सरल तरीके से कुछ ही क्षणों में तैयार कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। बहुत इजी है, बहुत सरल और आसान बनाया गया है आपके लिए। अगर आपको बहुत अच्छा और सरल और आसान लगे तो हमें आशीर्वाद स्वरूप को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमें आशीर्वाद और मोटिवेशन प्रदान करते रहे, ताकि हम आपके लिए नए नए प्रोग्राम लेकर आते रहें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।